एक ऐसा एहसास जो हर किरदार में उतर जाए, एक मुस्कुराहट जो दिलों को छू जाए। चाहे आंगन की आलिया हो या सुन मेरे दिल की हमशा, चाहे डाइन की शबाब हो या मेरे पास तुम हो की हानिया, हर किरदार को निभाया नहीं जिया है। खो गए हैं किन रास्तों में, रह गए बस यादों में कहीं। हो मीलों के थे फासले नहीं, जाने क्यों हो गए फिर अजनबी। जहाँ हम कभी थे गुजरे, मिलेंगे फिर वहीं। वफाएं क्यों बेवफा से, ये ख्वाहिशें रह गई है अधूरी। क्यों भूल गए दो पल में ऐसे, कैसी है तेरी यारियां। कहूँ ये कैसे बिछड़ा तो ऐसे, कैसी है तेरी यारियां। हाँ, वैसे आसिम आप ठीक कह रहे हैं बात कि जब भी मुझे कोई स्क्रिप्ट मिलता है तो वो मैं अपना कैरेक्टर देखती हूँ क्या है। और मुझे लगता है कि अब ये चीज़ ना ऑब्सोलीट हो गई है, फर्स्ट लीड सेकंड लीड। मुझे लगता है आप कैरेक्टर ऐसा करें, उसको ऐसे अदा करें, उसको इस तरह अपने अंदर ढाल लें कि बस फिर आप नजर आएं। तुम जाओ और दरिया दरिया प्यास बुझाओ, जिन आँखों में डूबो, जिस भी दिल में उतरो, मेरी तलब आवाज़ ना देगी। लेकिन जब मेरी ख्वाहिश और मेरी चाहत की लौ इतनी तेज़ और इतनी ऊंची हो जाए कि दिल रो दे, तो लौट आना। सेल लगी होती है और आपको अपने कपड़े उठाने होते हैं। ये वो थी हमेशा कि वो सेल में से बस उसने अपनी चीज़ें पूरी करनी, बाकी जो औरतें आई हुई उनको कुछ नहीं मिलने वाला, सब मैं लेके जाऊँ। ड्रामे देखते हैं कि जो गुजर चुका होता है वक्त, तो आप कहते हैं कि आपने ये भी कर लिया है, तो खुशी होती है कि आपके रजिस्टर में बहुत चीज़ें ऑफ कोर्स बंद भी हैं। जिनको मजबूरी है, जिनको मजबूरी है, हालात ने रोने ना दिया। वरना क्या बात थी, किस बात ने रोने ना दिया। इश्क में गैरते जज्बात ने मुझे लगता है ये आपको अर्न करनी पड़ती है, ये एकदम से नहीं मिलती। ऑब्वियसली आप इसको अर्न करते हैं और जो अर्न करके चीज़ मिलती है उसकी कदर भी होती है। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और हमारे साथ है पाकिस्तान की स्वीट हार्ट हिरा मानी जी। अब आप मुझे ये बताइए, इतने लोगों के साथ आपने काम किया, इतने कैरेक्टर्स अब तक कर चुकी हो, कोई ऐसा जो बहुत चैलेंजिंग कैरेक्टर था कि तुम्हें लगता था कि ये बहुत डिफिकल्ट है मगर लोगों ने बहुत सराहा फिर उसको? गेती और दो बोल मुझे सबसे मुश्किल, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नॉर्मल बात करती हूँ ना सीन में कि तुम क्यों गए थे, क्यों आए थे, लेकिन मुझे वजह तो सैन ने बोला नहीं, तो बोलना ही नहीं इस तरह, तो तुम्हें जमा के बात करनी है। तो वो एक मज़े का था। और अफान थे साथ में, तो वो तो मेरे ऑल टाइम फेवरेट को एक्टर हैं और हमेशा वही रहेंगे मुझे लगता है। अच्छा, हाँ, ऑलवेज। बहुत स्वीट है अफान, बहुत स्वीट है और मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। और आपकी दोस्ती के किस्से में सुन चुका हूँ। हाँ, बहुत अच्छा दोस्त है बहुत मेरा, अल्लाह sweet ताला है। उसको ज़िंदगी दे, सेहत दे और हमेशा उसको अवेलेबल रखे, क्योंकि मैं जब फ़ोन करती हूँ वो बिजी होता है। अच्छा, उसकी इतनी जुर्रत है आजकल। अफान बहुत बिजी चल रहा है। तो ये है। लेकिन तो दो बोल लाइक मेरे लिए समझ लें आप, रातों रात टिकटॉक्स बनने शुरू हो गए थे। अच्छा, यस, जा तुझे माफ़ किया। हम उठे सुबह और हमने कहा ये क्या सीन है। तो कुछ चीज़ें आपको बहुत मुश्किल लगती हैं ऑन सेट, बिल्कुल, और कुछ चीज़ें लगता है आपको ये तो मैंने छक्का मार दिया और वो कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए अनप्रिडिक्टेबल सा काम है।
अनप्रिडिक्टेबल सी इसमें सारी सिचुएशंस होती है, लेकिन आपको मेहनत करनी चाहिए। बगैर मेहनत के तो कुछ भी नहीं मिलता। मेहनत तो बहुत ज़रूरी है, और वो हर काम में। आप किसी भी फील्ड में हो, जब मेहनत करते हैं तो तभी आप एक्सेल करते हैं। ऐसा नहीं लगता कि सब मैंने किया खुद, पूरी टीम है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह, और वो बहुत मेहनती है। और आज समझ ले कि उनकी वजह से भी मैं अपने ड्रामों में या अपनी चीज़ों में एक डिफरेंट अच्छा, हाँ, जाहिर बात है, नजर आती हूँ। प्रोफेशनल टीम और एक सपोर्ट बिल्कुल, सिस्टम तो बहुत बहुत होना support चाहिए। होती है। रात को मैंने एक और रील बनाई, मैंने कहा कि मैं ज़रा देखूं कि जो जो मेरे फेवरेट्स थे, तो उसके शॉट्स निकाल के मैंने एक और आपके ड्रामों का ना एक पैकेज बनाया अच्छा, है। हाँ हाँ, सही। तो आइए वो देख। बस मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, जिसने इतनी शिद्दत से पहली मोहब्बत की हो, उस पे दूसरी मोहब्बत जायज होती है? मैं आपकी बीवी हूँ ज़वार, मेरा हक है कि मैं आपके लिए तैयार हूँ, और आप है कि मेरी तरफ देख ही नहीं रहे। अमेजिंग, Really? है ना? क्या जर्नी है ना। आसिम, थैंक यू सो मच। आपको पता है कुछ शोज ऐसे होते हैं जिसमें आप एनर्जी गैदर करके लेके जाते हैं, आपका ऑरा, आपकी वाइब। आप हमेशा मुझे बहुत इज़्ज़त देते हैं और मुझे हमेशा बहुत रिस्पेक्ट से बुलाते हैं, और मेरे लिए बहुत, मुझे ये वाकई में स्टार फील कराते हैं आप। हम तो अब कहते हैं ना, एक मज़दूर टाइप इंसान होते हैं, हम बस काम करते हैं और घर जाते हैं। रिज़ल्ट्स का पता नहीं होता कि क्या आएगा, लेकिन जब ऐसे शोज़ में आते हैं तो अच्छा लगता है कि ऐसे भी दोस्त होते हैं जो आपकी चीज़ों को याद रखते हैं और उसको दुनिया में हाँ, जो है वो बिल्कुल दिखाते हैं। बिल्कुल। पर बात यह है कि मुझे तो वो हंसती मुस्कुराती शोख चंचल हिरा मानी ज़्यादा अच्छी लगती है, जो यहाँ से वहाँ भाग रही होती है स्लो मोशन में, बाल उड़ रहे हैं, तुम्हारा एक वो पैशन है, वो स्क्रीन पे जब नज़र आता है तो मुझे वो वाली हिरा ज़्यादा अच्छी लगती है। ये रोती धोती हुई मुझे नहीं पसंद। भाई क्या करें आसिम, अब ड्रामे ऐसे होते हैं और बस रोना तो पड़ता है। हाँ। असल में भी रोना पड़ता है और नकल में भी रोना पड़ता है। हाँ, नहीं बिल्कुल, नकल में भी असल में रोना पड़ता है और असल में नकल में रोना पड़ता है। चलिए जी, इसके साथ ही विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। बनी के गाना हम सुनते हैं, तुम हरा रा 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 ला 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 ला। आजकल तो गाने बनते हैं तो आपको अगले 2 मिनट के बाद भूल जाते हैं। हाँ, इनके तो लिरिक्स हमें याद रहते हैं। इंसानों को खुश रखेंगे, अल्लाह की तरफ ये बात जाएगी, अल्लाह ताला आपके रास्ते खुद खोल देते हैं। फिर आप क्या रशिया, क्या अमेरिका, क्या स्विट्ज़रलैंड, मुझे तो शायद इसकी स्पेलिंग भी नहीं आती होगी, लेकिन मैं वहाँ पहुँच जाती हूँ। पिक्चर से और इन चीज़ों से कुछ नहीं होता, बस दिल में मैं होनी चाहिए हूँ। बाकी तस्वीरें लगाएं ना लगाएं, मुझे पता है मैं दिल में हूँ। सितारों का जहां, सितारों का जहां। यू वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक में भी हमारी गपशप चल रही थी। जब हिरा आती हैं तो रौनक कितनी हो जाती है सेट पे। हिरा, थैंक यू वंस अगेन।
आसिम, थैंक यू वंस अगेन। आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आप कुछ गाना गाने लगी। बिल्कुल। हम भूल गए हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले। हम भूल गए हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले। क्या क्या हुआ दिल के साथ, क्या क्या हुआ दिल के साथ मगर तेरा प्यार नहीं भूले। हम भूल गए हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले। अमेजिंग सॉन्ग। भाई बहुत अच्छा लगता है जब एक मल्टी टैलेंटेड आपका फ्रेंड जो कि गाने भी गा रहा हो। मेरे तो लाइव शो चल रहा होता आसिम, है। वैसे आपने नहीं कभी एक्टिंग का सोचा? नहीं, मैं आपको बताऊं, मुझे तो लाइंस ही नहीं याद होती। है ना? इसलिए आप देखें कि मैं एक्सटेम्पोर बोलता हूँ। तो एक्सटेम्पोर भी बोल सकते हैं आप। नहीं तो लाइन एक्टिंग में तो स्क्रिप्ट होता है। नहीं तो आप अपनी अपनी भी लाइंस डाल सकते हैं। अच्छा जी, हमारा जो ये सीजन 5 है, इसका एक बहुत अच्छा सेगमेंट है, हमने बनाई है वॉल ऑफ फेम। बिल्कुल। जो लोग मेरे पसंदीदा पाकिस्तान के जो नामवर अदाकार, फनकार, स्टार्स हमारे शो पर आ चुके हैं, उनको मैंने बुलाया, उनके साथ बड़ी अच्छी यादें हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप एक एक वर्ड जो है मेरी जितनी यहाँ पे स्टार्स हैं उनके बारे में बताएं। बिल्कुल, क्यों ठीक नहीं। है? तो हिरा, ये हमारी वॉल ऑफ फेम है जिसमें जो पाकिस्तानी आर्टिस्ट मेरे शो पर आ चुके हैं और जो हम सबके पसंदीदा हैं, उनकी मैंने पिक्चर्स लगाई हैं। बिल्कुल। और उसमें देखें, आप भी एक जेब्रा साड़ी में आप भी साइड पे खड़ी हैं, जेब्रा क्रॉसिंग पर। क्रॉसिंग पे। हाँ जी। क्रॉसिंग पे नहीं, कोने में खड़ी हुई हूँ। हाँ, अच्छा, तो मुझे ये बताइए, अब आज जो पिक्चर्स आपने लगाई हैं वो अब नेक्स्ट टाइम जब आप मेरा शो देखेंगे उसमें आपके ऊपर होगी। हाय मेरी जान, पिक्चर से और इन चीज़ों से कुछ कोई नहीं फर्क होता। नहीं पड़ता। बस दिल में मैं होनी चाहिए हूँ। बाकी तस्वीरें लगाएं ना लगाएं, हाँ, कोई मुझे फर्क पता है नहीं मैं दिल में हूँ। हाँ, बिल्कुल। अच्छा जी, इनमें से जो आपके पसंदीदा लोग हैं उनके बारे में कुछ आप अगर अच्छा, मैं आपको बताती हूँ। शहनाज शेख की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। वाह। मैं ज़िंदगी में इनसे मुझे मिलवा दीजिएगा कभी। हाँ, ज़रूर, इंशाल्लाह। आपको ये वादा है। वो तो इतनी खुश होंगी, मैं उनको बताऊंगा तो। Please। हाँ, श्योर। मेरी ये फेवरेट है इनका। अभी भी मैंने एक स्टोरी पे अपना इनका एक सीन शेयर किया है। अच्छा। क्या इनकी अदायगी थी, और बिल्कुल रिलैक्स होके नहीं बात करते जो कि कुछ बनावट नहीं है। हाँ, वो हैं ये खातून, बहुत नेचुरल। यस। इन्होंने एक्टिंग छोड़ दी है हाँ। और बस दिल करता है इनके साथ एक्टिंग करने का। हाँ। पता नहीं क्यों मेरा दिल करता है कि कोई ऐसा काम हो रहा हो जिसमें ये मेरे साथ हो। हाँ, बस ये तो टीचिंग कर रही हैं, हाँ। NCA में पढ़ा रही हैं वहाँ पे, और एक्टिंग भी पढ़ा रही हैं, मगर इतनी अच्छी मेरी दोस्त, इतनी बड़ी अदाकारा कि मैं आपको बता नहीं सकता कि इतनी इनकी एक जो पॉजिटिव वाइब्स हैं, जब मैं उनसे बैठता हूँ मैं घंटों बातें करता रहता हूँ। है ना? हाँ। नहीं आसिम, आप खुद भी जो है ना बहुत अच्छे दिल के हैं, बहुत प्यार करने वाले हैं, और जितनी भी हम एक्ट्रेसेस आप पिक्चर्स लगाते हैं वो जिनसे मिलो आपकी वो तारीफ ही करती हैं। अच्छा जी, हमारा नेक्स्ट सेगमेंट जो है, इट्स कॉल्ड प्ले माई सॉन्ग। सितारों का जहां। इसमें हम क्या करते हैं कि जो PTV के आर्काइव्स में से जो हमारे फेवरेट सॉन्ग्स होते हैं उनको हम प्ले करते हैं अपने गेस्ट के लिए, और वो हम अपनी स्क्रीन पे दिखाते हैं और आपको एक यादों के दरीचों में एक नॉस्टैल्जिया में ले जाते हैं। तो आज का जो सॉन्ग मैंने सेलेक्ट किया है अपनी गेस्ट हिरा मानी के लिए, वो है नाजिया हसन का बहुत ही प्यारा सॉन्ग, मेरे महबूब सुन। ओह वाओ, तो वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। प्लीज। मेरे महबूब सुन, मेरी सांसों
नाजिया की लेगेसी जो है, नाजिया हसन एंड ज़ोए वसन की, ये एक पॉप आइकॉन्स, हमारे पाकिस्तान का नाम इन्होंने पूरी दुनिया में इतना मशहूर किया। वी आर सो प्राउड ऑफ देम कि अभी भी आप देखें हिरा, इनका म्यूज़िक आज भी कितना रेलेवेंट है। बिल्कुल रेलेवेंट है और आज का ही लगता है इनफैक्ट। हाँ, कहीं से नहीं लगता है लगता कि आज भी मैं नाजिया हसन के गाने नहीं सुनूं, या मैं उनकी मैं और मानी हमेशा जब मैं शूट से आती हूँ और हम बाहर जाते हैं आप कुछ खाने पीने, तो हमारी गाड़ी में ये गाने लगे होते हैं, नाजिया के गाने लगे होते हैं, और बनी के गाना हम सुनते हैं, तुम रा 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 ला ला ला। इन गानों की एक ब्यूटी थी जो बहुत ही मतलब अच्छे गाने थे। आजकल तो गाने बनते हैं तो आपको अगले 2 मिनट के बाद भूल जाते हैं। हाँ, इनके तो लिरिक्स हमें याद रहते हैं। हाँ, क्योंकि आज चीज़ें बहुत फास्ट हो गई हैं ना। हम इसमें हमारा कसूर भी नहीं है और आज के लोगों का कसूर भी नहीं है, और ये अच्छी बात है। मुझे लगता है हर जनरेशन की हर चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं इस वर्ड पे और इस जुमले को मानती नहीं कि हमारा दौर बहुत अच्छा था, अब पता नहीं क्या है। नहीं भाई, नहीं, हर दौर की अब अपनी भी खूबसूरती है। मुझे लगता है अब का दौर, आज का वक्त ज़्यादा अच्छा है और उसमें हम हैं, मतलब हम ये सब कुछ देख रहे हैं, तो हम चोजन वाले ना। बिल्कुल, बिल्कुल हमने मतलब वो टाइम भी देखा, आज का टाइम भी देख रहे हैं। और इतने लोगों में अगर आपको कोई जानता है, आपकी शक्ल पहचानता है, आपके नाम से जानता है, इसीलिए काम करते हैं ना बिल्कुल। कि आप पहचाने जाएं, और वो मिल रहा है। मानी मुझे ये बोलता है कि कितनी भी तुम ऐसे उठ के आ जाती हो, या तुम्हें पहचानते ही लोग हैं। हाँ, बिल्कुल, प्यार करते और ये हैं। पहचान बहुत, तुम समझ लो कि तुम्हें सब मिल गया, क्योंकि लोग बैठे होते हैं, लोग उनके पास से गुजर जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग टीवी में कुछ और रियल में डिफरेंट दिखते हैं ना। बिल्कुल। लेकिन वो मेरे साथ नहीं है, मुझे पहचान लेते हैं लोग, अरे हेरा मानी बैठी हुई है, हेरा मानी। तो ये हम ब्लेस्ड हैं। जो जेन्युइन लोग हैं उनके अंदर आप आराम से बैठ के ना, घर में बैठ के चाय का कप भी पी रहे होते हैं, तो उसमें भी बहुत मजा आता है। हाँ, मज़ा आना चाहिए ना। आपकी पसंद की ज़िंदगी है ना। आपने अपना मियाँ अपनी पसंद का चूज़ किया, फिर आपके बच्चे, फिर आपका वो काम जो आप कर रहे हैं, आपको उसके पसंद है। बाद भी मैं अगर दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ रखूँगी और आगे जाने की दौड़ लगाऊंगी, तो मैं फिर अच्छी नहीं हूँ। मगर लोगों ने तुम्हारे बारे में बहुत बोझ रखे हुए हैं अपने दिलों में। इसकी कहानियां मैंने बहुत सुनी है। तुम क्या करती हो दूसरों के साथ? मुझे सिर्फ ये बताओ। इधर तो बहुत गुड्डी गुड्डी बनी हुई हो, मैं कुछ नहीं करती, ये नहीं आसिफ, करती। मुझे एक बात बताएं, करने का टाइम है। हाँ, 10 बजे तक तो शूट होती है। हाँ। पिछले 9 साल से मैं सुबह 10 बजे जा रही हूँ, रात को 10 बजे आ रही हूँ। ना कोई गैदरिंग, ना कोई सोशलाइजिंग करते हैं मैं और मानी घर में बच्चे। और तुम उन पार्टीज पे बस नहीं मैं चाहती जाती? हूँ कि किसी पार्टीज पे नहीं जाती कि हाँ तुम्हें मैंने रोनी की पार्टी पे देखा मैं था? रॉबी की पार्टी में इनवाइटेड ही नहीं होती, क्योंकि उनको पता है कि ये पार्टी वाली लड़की नहीं है। इसको बुलाओ पाए पकाने हो, इससे पुलाव पकवाओ, बिरयानियाँ इससे पकवाओ, शाम की चाय बाकर खानियों के साथ, सही है, थोड़ी सी चूड़ियाँ, पाजेब, ऐसे बाल, शायरी। ये है मेरा। छत नहीं होती अपार्टमेंट्स की छतों पे जो लड़कियाँ होती है ना, जो फंसी बहुत हुई हैं घरेलू वहीं सी, पे। गर्ल नेक्स्ट डोर। गर्ल नेक्स्ट डोर। और मैं इंशाल्लाह अल्लाह मेरी बच्चे को भी अच्छी, मैं कभी कभी मानी के साथ सख्ती करती हूँ, तो मुझे डर लगता है कि मेरी जैसी कोई मेरे बेटे को बीवी ना मिल जाए। अच्छा, भाभीियों से कैसा रिश्ता है आपका? हाँ, मैंने देखा है कि आप ना अच्छा अपने सवाल सोशल है। मीडिया पे अपने भाइयों के साथ, भाभीियों के साथ बड़ी क्लोजली नेट है, उनकी बर्थडेज पे केक गिफ्ट जा रही हैं, तो तुम क्योंकि इतने भाइयों की एक ही बहन हो, तो तुम कहीं डायन भाभी तो वो तो नहीं शुरू हो? में थी मैं। अच्छा, मुझे एक्सेप्टेंस ही नहीं होती थी ये क्यों आ गई है कोई लड़की। लेकिन आप यकीन करें, मेरी भाभीियों, मुझे इतनी खुशी होती कि ये मेरी अपनी है, ये आ गई, असल में मेरे घर में ना बहनें। अच्छा। तो ये मैं बिल्कुल ऐसा, मुझे उनको पता है मेरे काम मेरे काम, उनके काम का मुझे पता है, तो हम सबको ऐसे एक तो दूसरे नहीं के होता काम का पता है। कि ऐसे तो नहीं होता कि हेरा आ रही है तो सारी, हाँ हेरा आ रही है, जल्दी करो, ये पकाओ जी। नहीं, ये मैं इनको ज्यादा अपने घर बुलाती हूँ, मैं इनके घर नहीं जाती ज्यादा। अच्छा। मैं इनको बुलाती हूँ कि हफ्ते में अगर एक दफा मेरी चारों भाभियाँ नहीं आई तो मुझे बेचैनी शुरू। अच्छा, इंडस्ट्री में वैसे तो मैं नहीं बिलीव करता कि कोई दोस्तियां हो सकती हैं इंडस्ट्री अच्छा? में। हाँ, क्योंकि अगर स्पेशली अगर आप सेम फील्ड में कि जो कि बहुत हम देखते हैं कि हीरोइंस जो हैं आपस में फ्रेंड्स हैं, बट आई डोंट बिलीव कि दे आर फ्रेंड्स, दे आर कोलीग्स। अच्छा आसिम, मेरे साथ ये कि मेरी जो कज़न्स हैं ना, ऐनी, निदा, फिल्ज़ा, ज़ोया, अंबर, ये मेरी सारी फ्रेंड्स हैं। मैंने कोई दोस्त बनाई नहीं है। अच्छा। हाँ, मैं इनमें से नहीं निकल पाती।
इतनी आदत है बचपन से, हाँ। तो मुझे लगता है कि आपका जो पुराना होता है ना, friends आप का उसी में circle। रहें तो फिर हाँ। नया नजर आएगा ना, हाँ। फिर नए को एक्सप्लोर करेंगे उन्हीं के साथ, क्योंकि उनमें से कोई एक स्टार बन जाती हाँ। तो मैं भी तो वही होती ना हाँ फिर। बिल्कुल वही होती तो मैं ये सोच के ना, और वो उन्हीं के- ऑब्वियसली मेरी दोस्तें हैं सारी, तो हाउ स्वीट इज दैट। Yes. वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। सूरज चलता है, चलते चलते ढलता है, फूल भी खिलता है, खिल के फिर मुरझाता है, लहरें भी आती हैं, किनारे पे खो जाती हैं, जिंदगी ऐसे ही हादसी हो जाती है। इंसानों को खुश रखेंगे, अल्लाह की तरफ ये बात जाएगी, अल्लाह ताला आपके रास्ते खुद खोल देते हैं। फिर आप क्या रशिया, क्या अमेरिका, क्या स्विट्ज़रलैंड, हाँ मुझे तो शायद इसकी स्पेलिंग भी नहीं आती होगी, लेकिन मैं वहाँ पहुँच जाती हूँ। सोचो। तो ये बस अल्लाह ताला का प्यार है, और ये मैन मेड नहीं है ना। अगर ये मैन मेड होता ना, तो आप ना यहाँ बैठे होते ना मैं यहाँ बैठी होती। फेम दिया ही अल्लाह ने, अल्लाह ने ये तो बिल्कुल। बंदे के हाथ में है ही नहीं। सितारों का जहां सितारों का जहां। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और हमारे साथ हैं पाकिस्तान की सुपरस्टार हिरा मानी, मेरी फेवरेट, मेरी बहुत प्यारी दोस्त। ट्रैवलिंग आप बहुत करती हैं और जाती हैं अमेरिका, और 3-3 महीने के टूर्स होते हैं आपके, तो कैसा लगता है वहाँ जाकर, वहाँ पे जो इतना लोग आपको पसंद करते हैं? बहुत अच्छा लगता है, और बस हाँ अच्छा लगता है, लोग पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन ये कि इसको हर वक्त खुश नहीं होना चाहिए इस बात से, क्योंकि एक टाइम ऐसा भी आता है कि आपको कोई पसंद और प्यार नहीं करता। हाँ तो बस ये नॉर्मल है, सब अल्लाह ताला इसी तरह प्यार करते रहें, तो फिर मुझे लगता है कि इंसानों को खुश रखेंगे, अल्लाह की तरफ ये बात जाएगी, अल्लाह ताला आपके रास्ते खुद खोल देते हैं। फिर आप क्या रशिया, क्या अमेरिका, क्या स्विट्ज़रलैंड, हाँ मुझे तो शायद इसकी स्पेलिंग भी नहीं आती होगी, लेकिन मैं वहाँ पहुँच जाती हूँ। सोचो। तो ये बस अल्लाह ताला का प्यार है, और ये मैन मेड नहीं है ना। अगर ये मैन मेड होता ना, तो आप ना यहाँ बैठे होते ना मैं यहाँ बैठी होती। फेम दिया ही अल्लाह ने, अल्लाह ने ये तो बिल्कुल। बंदे के हाथ में है ही नहीं, तो बस खुशी होती। हाँ, क्योंकि आप ये देखें कि चाहे जितने बड़े बिजनेसमैन हो, जितने बड़े आपके रिसोर्सफुल आपकी पर्सनैलिटी हो, बैकग्राउंड हो, जो फेम है वो तो अल्लाह मियाँ आपको देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह ताला आपको देते हैं। बिल्कुल। एक कोई अच्छा सा गाना सुना दे, फिर मैं क्लोजिंग करूँ। सूरज चलता है, चलते चलते ढलता है, फूल भी खिलता है, खिल के फिर मुरझाता है, लहरें भी आती हैं, किनारे पे खो जाती हैं, जिंदगी ऐसे ही हादसी हो जाती है। ओहो हो जाने क्यों तेरी याद आती है, रुकती नहीं बस बढ़ती जाती है। Here we go. ढूंढूं अब तुझको कहाँ, सुना सुना मेरा जहां मेरे पास, अब है क्या बस तेरी याद। ला 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 ला। थैंक यू सो मच। हाशमी काजल वालों की तरफ से वाओ, ये गिफ्ट बॉक्स Thank आपके you so साथ much. जाएगा। थैंक यू। जी, हाशमी काजल वालों की तरफ से ये 50 इंचेस का स्मार्ट टीवी आपके साथ जाएगा। वाओ, थैंक यू सो मच आपसे। वैसे तो इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन थैंक यू सो मच, आपका प्यार है। बहुत शुक्रिया।
कैसा लगा आपको शो पर आकर? मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे हमेशा इस शो पे आके मैं एक ऐसे दौर में चली जाती हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए एक्चुअली। बड़ा काम, बड़ा सुकून और पुरानी बातें और हमारे जितने भी पुराने सिंगर्स हैं उनकी डिस्कशन और होम फील होता है मुझे यहाँ पे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। You're welcome. बहुत अच्छा लगा मुझे और आपसे हम इजाज़त चाहेंगे। उम्मीद है आपको भी ये प्रोग्राम उतना ही अच्छा लगा होगा जितना हमें करते हुए मज़ा आया। अपनी दुआ में याद रखिए और कोई गलती हो गई तो हमें माफ़ कर हम दें। माफ़ कर कोई दीजिए प्लीज़, गलती क्योंकि हो हम गई तो दोस्त हमें भी माफ़ हैं तो हंसी मजाक हमारा चल रहा था चल साथ जाता है। साथ। हाँ, किसी का दिल दुखे हाँ जी, तो हमें माफ़ कर दें। प्लीज़ माफ़ कर थैंक यू दीजिएगा। सो मच। और असल बातें हम शो के बाद करेंगे। हाँ जी बिल्कुल। तो आपसे इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह देखते रहिए स्टार एंड स्टाइल सीज़न 5 ओनली ऑन PTV होम और अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़। थी अनकही, जो थी अनसुनी, जिंदगी फिर भी रवा, सितारों का जहां, पैशन के है रंग, सब है मेरे संग, क्यों ना हो मेहरबान, सितारों का जहां, ये तन्हाइयां, ये परछाइयां, यादों को है समा, सितारों का जहां, सितारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां।